हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मेनली हम लोग को जो बनाना है प्रॉब्लम, उसमें हम लोगों को क्या करना है, बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास को इस्तेमाल करने के पहले आपको कुछ बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब भी इस तरह की आप लोग को ऑपरेशन करना पड़े और संक्रिया करना पड़े जिसमें आपको डिवीज़न प्लस सब का आपको चिन्ह दिया हो, तो आपको मिली जुला जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग को कैसे करना है। तो आप लोग को सबसे पहले इसमें कार्यविधि जो दिया गया है उसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको का काम करना है, इनके ऑफ का काम करना है। उसके बाद डिवीज़न, फिर आपको इनटू, फिर आपको प्लस और माइनस का काम करना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस में है तो सारे प्लस को एक साथ जोड़ के, सारे माइनस को एक साथ जोड़ के तब आपको घटा देना है। ठीक है, ये काम आपको करना है, समझ में आ जाएगा अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ब्रैकेट होते हैं, कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं, तो यहाँ पर दिया गया 4 ब्रैकेट होते हैं, 4 तरह के। एक होता है रेखा कोष्टक जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट यानी कि लाइन से हम लोग इसको ऊपर में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 2 - 3 है तो ये 1 माना जाएगा इसका, यानी कि ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट जिसको हम लोग कहते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, पहले हम लोग को इसको हल करना होता है। ठीक है, छोटा कोष्टक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं और इसको इस चिन्ह के साथ हम लोग शो करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट या छोटा कोष्टक भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, मंझला कोष्टक जो कर्ली ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस भी उसको हम लोग कहते हैं, इसका चिन्ह ये होता है इस तरीके से। ठीक है, बड़ा कोष्टक बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोग, सबसे बाद में इसका हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले इसका काम करते हैं, फिर इसका और फिर इसका काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को सिंप्लीफाई करना हो तो। अब इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि जब हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेखा कोष्टक के भीतर की संक्रिया करते हैं। रेखा कोष्टक मतलब ये जो आपका रेखा कोष्टक दिया गया है इसके अंदर का पहले काम करेंगे। उसके बाद छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक कौन है आपका, ये छोटा कोष्टक है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका काम करेंगे, छोटा कोष्टक का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग तत्पश्चात मंझला कोष्टक, उसके बाद हम लोग मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा कोष्टक के भीतर की संक्रिया करेंगे, यानी कि उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट का। ठीक है, जब कोष्टक को तोड़ते हैं या हटाते हैं तो हम लोग को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या तथ्य है, ठीक है, देखिए, अगर कोष्टक के पहले संख्यांक है तो इसका मतलब ये होता है कि कोष्टक के जो अंदर जो भी नंबर है वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर कोष्टक के पहले ऋण यानी कि माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के भीतर के प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो सब का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस अगर है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यदि कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है तो कोष्टक के भीतर प्रत्येक संख्या कोई चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस अगर है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कोष्टक के बाहर यदि कोई चिन्ह न हो तो गुना का चिन्ह समझा जाता है। जैसे 2 ब्रैकेट 3 रखा हुआ है तो 2 को यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो 2 गुने माना जाएगा। ठीक है, यदि एक ही कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह युक्त संख्या हो तो संक्रिया में इस क्रम का ये हम लोग पालन करेंगे। अगर एक ब्रैकेट के अंदर सब कुछ दिया गया है तो पहले हम लोग का काम, फिर हम लोग डिवाइड का काम, इनटू, प्लस, माइनस का काम करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ये बोर्ड मास आपको याद रखना होगा। बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का काम पहले होगा, का काम बाद में, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़, उसके बाद तब घटाव का। ठीक है, यहाँ पे आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको कह रहा है सरल कीजिए, और यहाँ पे पहला में है 20 का 1/4 निकालना है। तो 20 का 1/4 का मतलब का मतलब क्या हो गया, गुना। 1/4 निकाल दीजिए, 4 पंचे 20, यानी कि आंसर आपका हो गया 5। ठीक है, दूसरा में क्या है, 250/9 का 3/50 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 250/9 गुने 3/50। ठीक है, का मतलब गुना। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 × 25 हो गया और 3 × 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 5/3।
3 हो गया। ठीक है, तीसरा में क्या है, तीसरा में आपका है 2.1/2 डिवाइड बाई 20/8 है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा। ये डिवीज़न का साइन है भाग का, तो ये गुना में बदल जाएगा और ये उलट जाएगा, ये 8 ऊपर और 20 नीचे, ये उल्टा हो जाएगा, इसका 8/20 हो जाएगा। 5 चौका 20 कट रहा है, 2 चौका 8 कट रहा है और 4 1 4 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चौथा में क्या है, 12/7 डिवाइड बाई 9/35, 12/7 डिवाइड बाई 9/35। ठीक है, तो देखिए फिर वैसे ही करेंगे, 12/7 हो जाएगा और ये गुना बन जाएगा, ये 35 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 पंचे 35 होता है और 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा 3 बार और 3 से 4 बार कट जाएगा, तो 5 चौका 20/3। ठीक है, आप इसको ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर 3 छक्के 18 2 ऐसे करके भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा क्या है, पाँचवा में है 75/18 गुने 60/36। पाँचवा में क्या है, 75/18 गुने 60/36। तो ये तो आपका जनरल गुना है। आप इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आप इसको कर सकते हैं, 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 दाएं के 60, 3 से कट जाएगा, 25 या 75 और ये देखिए ये कट रहा है आपका 2 से, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ठीक है, अब तो आपको कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 25 पंचे 125/18 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर आपका हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे मिक्स में भी चेंज करके लिख सकते हैं, 18 सत्ते 136 हो 126 होता है, 18 छक्के 108 हो गया और यहाँ पे 17। ठीक है, बाई 18, ये भी आंसर आपका हो सकता है। 6 में क्या है, 20 का 1/4, 20 का 1/4 गुने 1/5 डिवाइड बाई 1/8। ठीक है, प्लस 10 माइनस 15, यानी कि ये क्या है, डिवीज़न है, 1/8 प्लस 10 माइनस 15। आपको क्या करना है, का काम, फिर भाग का, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव का। तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 गुने 1/4 गुने 1/5 डिवाइड बाई 1/8 प्लस 10 माइनस 15, तो 4 पंचे 20 हो गया। तो आपको क्या कर देना है, 5 गुने 1/5 डिवाइड बाई 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो ये कैसे का होगा आपका, देखिए पहले ये काटना नहीं है आपको, पहले क्या कर देना है, 5 गुने 1/5 डिवाइड में है तो ये गुना हो जाएगा और ये 8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 10 माइनस 15। ठीक है, तो 5 5 अभी देखिए ये तीनों गुना में हो गया। ठीक है, तो 8/5, अब ये गुना एक साथ कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, उसका ये 8 खाई 8 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8/5 गुने 5। ठीक है, तो भी 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 10 माइनस 15। तो अब क्या हो जाएगा, 8 10 18 माइनस 15, यानी कि आंसर आपका हो गया 3। ये हो गया आपका। देखिए 7वां में क्या है, 20 माइनस 8 प्लस 5, लेकिन ये ब्रैकेट में है, तो आप क्या कीजिएगा, 20 और माइनस ये ब्रैकेट का काम पहले आपको करना है, 8 5 13 हो जाएगा, तो 20 में से 13 माइनस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। 8वां में क्या है, 16 भागा ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ है और प्लस 4, तो पहले आपको ब्रैकेट का काम कर लेना है। बराबर में लिखिए 16 भागा, देखिए ब्रैकेट में क्या है, 15 माइनस 8 माइनस 3, तो आपको मैंने बताया था कि जोड़ का काम एक साथ करके डिवाइड को माइनस वाले को भी एक साथ जोड़ देना है, धन को एक साथ, ऋण नंबर्स को एक साथ जोड़ के और फिर घटाव का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 3 11, तो माइनस 11 और प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 16 भागा, अब देखिए 15 में से 11 गया 4 प्लस 4, तो पहले आपको क्या करना है, भाग का काम करना है, जोड़ना नहीं पहले। तो 16 में 4 से भाग लगाएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब 9 में क्या है, 9 में है 14 भागा, और ये करली ब्रैकेट यानी कि जो मध्यम कोष्ठ होता है आपका मजला, उसमें आपको ये सब दिया गया है और फिर प्लस 9। तो पहले हम लोग इसका काम करेंगे, उसके अंदर भी आपको पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर का काम करना है। तो बराबर में लिखिएगा 14 भागा, और ये आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा 3 का, ठीक है
2 माइनस और 5 में से 6 गया तो -1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद करके +9 कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 14 भागा, इसको ऐसे ही लिखना है, और 3 का 2 देखिए माइनस माइनस +1, ठीक है, और +9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये जो आपका 3 का 2 है इसको पहले काम कीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 14 भागा, अब आ जाएगा ये 3 का 2, यानी कि 3 गुने 2 + 1, ठीक है, अब +9, तो ये हो जाएगा आपका 14 भागा 3 दूना 6 + 1, और ये हो जाएगा +9, तो ये कितना हो गया आपका 14 भागा 7 + 9। तो अब 14 में जब 7 से भाग लगाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 में जब आप 9 को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 9 भी हो गया। अब 10 में क्या है, 10 में दिया हुआ है 30 - 5 × 6 + 2 ब्रैकेट के अंदर है और डिवाइड बाई 2। तो पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, ब्रैकेट में भी पहले गुना का काम होगा, फिर जोड़ और फिर घटाव का। तो 30 - 6 पंचे 30 + 2 भागा 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 यहाँ है और ये प्लस में, दोनों ये दोनों प्लस में है, 30 और 2 कितना हो गया 32 - 30 और भागा 2, तो ये हो गया 2 भागा 2, यानी कि आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, तो जो आपका एक्सरसाइज था प्रश्नावली 1.4, इसके पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो अगला है 2 और 3, इसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इसमें कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।